कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 14 वचन 15 से। Page number 170. Gospel of St. John chapter 14 verses 15 to 21। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञा जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हम पास्का समय का 6वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और आज प्रभु यीशु का संदेश हम सबों के लिए। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। अनाथ, ये अनाथ कौन है? जिसके माँ बाप नहीं है, दुनिया में उनके लिए कोई नहीं। और विशेषकर जब युद्ध वगैरह होता है, साइमन, एक देश दूसरे देश से लड़ाई होती है और उसमें बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, महिलाएं विधवा हो जाते हैं। और जब इस प्रकार बेसहारे बन जाते हैं, जरूर दुनिया के लोग, सोशल वर्कर्स, एनजीओ, सब लोग जाकर उनको मदद करते हैं। खाने की व्यवस्था, कपड़े के रहने की व्यवस्था। दुनिया लोगों को, ऐसे अनाथ लोगों को कितना भी व्यवस्था क्यों ना कर दें, यदि आप उन बच्चों के आंखों में देखोगे, इतने चीजें होने के बावजूद भी उनके आंखों में हम देख सकते हैं एक निराशापन, उनके दिल में दुख भरा हुआ, क्योंकि दुनिया की चीजें उन्हें संतुष्टि नहीं कर पाती है। उन बच्चों को चाहिए जो अनाथ है, एक सहारा जो अपना कह सके, अपनी माँ, अपनी घर और अपने ही देखने वाले। और जब तक उन लोगों का ऐसे सहारा नहीं मिलता, दुनिया की चीजों से उन्हें हम कभी तृप्त नहीं कर सकते, वे अनाथ ही रह जाएंगे। और प्रभु यीशु जानते थे यदि वह स्वर्ग चले जाएंगे तो प्रेरित लोग भी और उनके अनुयायी भी इसी प्रकार का अकेलापन
और अनाथपन को महसूस करेंगे। और इस प्रकार का स्थिति उनके जीवन में नहीं आने के लिए प्रभु यीशु ने वादा किया है, मैं कभी तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम कभी जीवन में दुखी निराश होकर अकेला जीवन बिताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है और वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यह है ही प्रभु यीशु की आश्वासन। एक महिला जिसका नाम है मार्गरेट फिशबैक, मार्गरेट फिशबैक, सही में नाम सुने हो? नाम तो सुना, मार्गरेट, बहुत मार्गरेट फिशबैक। मार्गरेट फिशबैक एक ऐसा यंग वुमेन, एक जवान महिला अपने जीवन की चौराहों पर खड़े होकर वो सोचती है कि मैं अभी कौन सा रास्ता अपनाऊं। उसके जीवन में निराशापन, उसके जीवन में दुखी, और ऐसे समय पर दुखी निराश होकर जब कौन सा रास्ता लेना है मालूम नहीं, ऐसी अवस्था पर यह स्त्री एक पोयम लिखती है। क्या लिखती है? एक कविता बनाती है जिसका हेडिंग है साइमन फुटप्रिंट्स। क्या नाम है? चरणों की निशानी। आप लोग इस कहानी को सुने होंगे। तो फुटप्रिंट्स, चरणों की निशानी करके एक पोयम, कविता लिखती है। और इस कविता में यही लिखी थी कि वह स्त्री समुद्र के किनारे, बीच बोलते नहीं, जहां बहुत रेती रेती रहता है, तो उसमें प्रभु के साथ वह यात्रा कर रही है, चल रही है। और यूं ही वह प्रभु के साथ चल रही, उसकी स्वप्न है। तो वह या प्रभु के साथ चलते हुए वह आकाश में दृष्टि लगाने से उसको यह दृश्य मालूम पड़ता है कि जब कभी उसके जीवन की अलग अलग घटना होती कि नहीं, लड़की बड़ी हो जाती है, 5वीं में जाती है, 10वीं में जाती है, जीवन की अलग अलग घटना, और उन सभी घटनाओं में वह स्त्री देखती है 2 जोड़ी का फुटप्रिंट्स, पैरों की निशानी, समुद्र के रेती कणों में देखती है 2 जोड़ी पैरों की निशानी, एक खुद का और दूसरा प्रभु का, यानी दोनों साथ में चलते हुए। और ऐसा कभी दृश्य आता है जब उसके जीवन में भयानक दुख भरा स्थिति है, अकेले है, निराश है, दुखी है और हर एक प्रकार के समस्याओं से घिरी है। और ऐसे समय की जब घटना आई और उसने देखा सिर्फ अकेला व्यक्ति का पैर की निशानी खुद की, और उस समय प्रभु उसके साथ से गायब हो गए। तब प्रभु से पूछती है, प्रभु मेरे जीवन की हर घटना में आप मेरे साथ दिया, मैं आपकी चरणों की निशानी फुटप्रिंट्स को रेत पर देख रहा हूं, मगर जब मेरे जीवन में दुख आया, जब मेरे जीवन में परेशानी आई, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था, और जब मुझे अति आवश्यकता आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहने के लिए, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? क्योंकि आपकी पैर की निशानी मैं नहीं देख रही हूं। तब प्रभु ने कहा, बेटी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं आपको इतना प्यार करता हूं। जब आपके जीवन में इतना दुख भरा घड़ी आई, समस्याएं, दुख आए, उस समय मैंने आपको अपने गोद से, आदर से गोद में उठा लिया। बोले, आई एम्ब्रेस्ड यू एंड कैरिड यू इन माय आर्म्स। और इसलिए आप अपने पैरों की निशानी नहीं देखी, वो मेरी निशानी थी पैरों की। जब आपको जरूरत पड़े, उस समय जब आप अकेले चल नहीं सकते, जब आपके कौन से रास्ता अपनाना नहीं मालूम, उस समय मैं तुम्हें अपने हाथों से उठा लिया। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं कभी तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसलिए जब आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, आप मत समझिए कि आप अकेले हैं। शायद आपके मित्र आपके साथ नहीं देंगे, भाई बहन साथ नहीं देंगे, और आप जिसको ऊपर उम्मीद रखे हो वो आपको साथ नहीं देंगे।
मगर प्रभु की वादा, प्रॉमिस ऑफ जीसस सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है। कहता है ऐसे अवसरों पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अपने हाथ से गोद में उठा लूंगा, तुम कभी अकेला नहीं हो। ये रही आश्वासन, और वही आश्वासन को पूरा करते हुए प्रभु यीशु ने हम सबों को पवित्र आत्मा दिया है। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कितने आश्वासन की बात है साइमन, इसलिए हम कभी अकेला नहीं, यीशु आत्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं। और इसलिए फिलिप्पी 4:13 में संत पौलुस हमें बताते हैं, फिलिप्पी 4:13, Page number 306. 306, 6. फिलिप्पी 4:13। आशीष पढ़िए। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत सुंदर वचन, आप इस वचन के मेरा बात बोलिए। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जब पौलुस कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वह स्वयं अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताते हैं, क्योंकि पौलुस के जीवन में वह अनेक प्रकार के समस्याओं को उसने सामना किया। लोग उसके ऊपर पत्थर मारे, कोड़े लगाए, उसके जीवन में प्रलोभन आया, शैतान उन्हें अनेक प्रकार की प्रलोभन दिया, भूखा रहा, प्यासा रहा, अनेक प्रकार के दुख संकट आए। इन सभी समस्याओं में पौलुस कहता है जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इस प्रकार की स्थिति में पौलुस ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि यीशु उनके साथ है, यीशु की आत्मा उनके साथ रहा, अनुभव किया। क्या हम अपने जीवन के ऐसे समय पर पवित्र आत्मा या ईश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में मदद करते हुए अनुभव करते हैं? और संत पौलुस जब इस प्रकार की दुख भरा घड़ी आया, वह यीशु के हाथों पर निर्भर रहा। जैसे वह स्त्री को यीशु ने अपने हाथों से उठा लिया, गोद में रख दिया, वैसा पवित्र आत्मा उसके हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करते हुए अनुभव करते हैं। और इसलिए पौलुस अपने जीवन की यात्रा में अपने बुद्धि पर नहीं, अपने ताकत पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, मगर प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य से बल पाकर अपने जीवन का गुजारा करता है। यह जरूर सच बात है, यदि हम अपने ही बल पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, असफलता, दुख, निराशा जरूर हम अनुभव करेंगे। और यदि हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन के हर कदम में हम प्रभु की आत्मा की सहायता मांगेंगे, जो हमारे साथ लगातार मार्गदर्शन करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है, हम कभी जीवन में विचलित नहीं होंगे। और इसलिए जब दुख भरा स्थिति आ जाते हैं, हमें बिस्तर पकड़ के सोने की जरूरत नहीं, दुख में डूबने की जरूरत नहीं, हमें ऊपर उठाकर मार्गदर्शन करने के लिए हम सबों के साथ यीशु की आत्मा है। मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़कर जाऊंगा। तो इससे हमें पता चलता है साइमन, जो अन्य लोग हैं, जो क्रिस्तीय नहीं है, उनके लिए यह आश्वासन है नहीं। वे दुखी है तो दुखी रहेंगे, निराश है तो निराश रहेंगे। कितने लोग जाकर अपना जीवन गवा देते हैं, दुखी होकर ऐसे रास्ता भटक जाते हैं। उनके लिए ऐसी आश्वासन नहीं, मगर आपके लिए और मेरे लिए प्रभु का आश्वासन कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए हम क्रिस्तीय बनकर रहना ना केवल हमारे लिए घमंड की बात है, इट इज ए प्रिविलेज, सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए ऐसे आश्वासन है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। इट इज ए प्रिविलेज टू बी ए क्रिश्चियन। प्रभु यीशु का अनुयायी बनकर जीना हम सबों के लिए एक महान सौभाग्य है। वी मस्ट एक्सेप्ट दैट प्रिविलेज को अनुभव करना अपने जीवन में। और इसलिए कभी अपने जीवन हम
तिरस्कृत नहीं होंगे, हम अपने आप को बेकार नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया के कोई भी लोग हमारा साथ ना दे, मैं प्रभु की आत्मा में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें उसे पुकारना है और उस यीशु के हाथों में निर्भर रहने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो आगे चलकर हम देखेंगे आज के सुसमाचार योहन 14:16 में। योहन 14:16 14:16 आशीष से पढ़ लिया, अभी साइमन पढ़ेंगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, यस, और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यस, आप इस वचन को मेरे बात बोले, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो पहला वाक्य है, मैं पिता से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। इस वाक्य द्वारा यीशु हमें क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं, मैं स्वर्ग जाने के बाद मेरा एक ही काम है। कौन सा काम? पिता से निवेदन करने का। बोलता है मैं पिता से निवेदन करूंगा। ये धरती पर रहते समय बोल रहा है, और स्वर्ग जाने के बाद उसका काम यही है कि मैं तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करते रहूंगा। और इसका मतलब है कि हम अपनी जरूरतों को हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से ही पिता को अर्पित कर, क्योंकि यीशु हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए वो तैयार है। इसलिए वी मस्ट ऑलवेज हमारे निवेदनों को प्रभु यीशु के माध्यम से पिता से चढ़ाना, क्योंकि हमारे लिए मध्यस्थ करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कौन उपस्थित है स्वर्ग में? यीशु। कौन सा उपस्थित है? आशीष। आंख दिल मन खुला रखो, इधर उधर भटकना नहीं। पिता से प्रार्थना करने कर यीशु कहता है, और प्रभु यीशु पिता से हमारे हर निवेदनों को पहुंचाने। इसलिए हमारे हर निवेदन में साइमन आज निवेदन करते समय ये करना है, ये मेरे ईश्वर पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मेरा निवेदन चढ़ाता हूँ। और जब हम यीशु के नाम से करेंगे, और यीशु हमारे निवेदनों को कहाँ तक पहुंचाते हैं? पिता तक पहुंचाते हैं, और हमें हर आशीष। और इसलिए हमारे जीवन में जितना भी आशीष है, हमारे जीवन में बहुत से अच्छाइयां हैं, है कि नहीं? और जितना भी हमारे जीवन में अच्छाइयां हैं, ब्लेसिंग्स, ऑल द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव इज फ्रॉम गॉड, इज फ्रॉम गॉड। ईश्वर से है। और किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। किसके द्वारा सिस्टर मेरी? यीशु के द्वारा हम सबों को जो भी आशीष मिली है यीशु के द्वारा मिली है। इसलिए हम अपनी प्रार्थनाओं को भी यीशु के नाम से ही चढ़ाना है कि नहीं? और दूसरा काम है, यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दूसरा सहायक प्रदान। ये दूसरा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। दूसरा सहायक पवित्र आत्मा। और जो कुछ यीशु ने प्रेरितों के साथ किया, वही पवित्र आत्मा हमारे साथ भी करेगा। तो यीशु प्रेरितों के साथ क्या किया? जब उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुई, उन्हें शांत किया। जो ना समझदार बेवकूफी थे, उन्हें समझाया। उन्हें हमेशा इंस्ट्रक्शन, सही शिक्षा दिया करते थे, गलतियों को सुधारते थे। और यही काम पवित्र आत्मा भी हमारे साथ करे। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही पवित्र आत्मा भी तुम्हारे लिए सहायक बनकर हमारे साथ रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु के समान पवित्र आत्मा का कार्य भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। He will teach you, सभी सच्चाइयों को, स्वर्ग के रहस्यों को हमें बताएगा। जब हमारे जीवन में दुखी है, निराशा है, बीमारी है, जैसे स्वास्थ्य किया, वह सहायक पवित्र आत्मा भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। और इसलिए हमें वो सहायक पवित्र आत्मा जो हमारे साथ हमेशा रहता है, उसकी शरण जाना चाहिए, उसे मांगना चाहिए। आगे चलकर हम पढ़ेंगे वही वचन में, पवित्र आत्मा सहायक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रेशमा, यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा कब रहेगा? हमेशा के लिए। यीशु हमारे साथ, यीशु प्रेरितों के साथ कितना दिन रहा? कासिमिर दुनिया में कितना साल रहा?
33 साल, उसमें से 3 साल किसके साथ रहा? किसके साथ? आशीष किसके साथ रहा? प्रेरितों के साथ 3 साल। 3 साल, आखिरी 3 साल किसके साथ बिताया? तो 33 साल ही प्रभु यीशु रहा और 3 साल प्रेरितों के साथ रहा। 30 साल कहां रहा? ऊपर चला गया उसके बाद, है कि नहीं? 33 साल प्रभु यीशु इस दुनिया में रहा। 30 साल किसके साथ रहा? आशीष माँ बाप के साथ। जोर से बोलो, खाना नहीं खाएगा? हाँ, मैं भी नहीं खाया, मेरा आवाज कितनी जोर से। और 3 साल प्रेरितों के साथ लोगों के साथ रहा। 33 साल में उसका छुट्टी हो गई। यीशु यही बताना चाहते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ 33 साल ही रहा, मगर आने वाला पवित्र आत्मा कितने साल रहेगा? सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी प्रभु से भी बढ़कर हमेशा रहकर हमारे जीवन को और महिमान्वित करेगा, हमारे जीवन को और उद्धारमय महिमामय बना सकता है। क्यों? हमेशा हमारे साथ रहता है, ना 33 साल ना 3 साल, हमेशा हमारे साथ रहेगा। दैट इज द डिफरेंस। यीशु और पवित्र आत्मा में फर्क है। प्रभु यीशु सिर्फ 33 साल रहे, मगर पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, एट ए टाइम, एक समय में एक ही जगह पर, 2 जगह पर रह सकते थे क्या? नहीं। पर पवित्र आत्मा को शरीर नहीं है और इसलिए ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हर व्यक्ति के साथ इसलिए रह सकता है क्योंकि उसको शरीर ऐसा कोई चीज नहीं जो उसको बांध कर रख सकते है एक ही जगह पर, है कि नहीं? बोलो, तुम्हारे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेगा, सबके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको शरीर नहीं, ही कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर। और आगे चलकर मिलते हैं, वह सत्य की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? सत्य की आत्मा यदि हमारे साथ रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यदि हम पवित्र आत्मा से संचालित है तो बोलो, यदि हर काम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम करते हैं तो पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, तो हम ना गलत काम करेंगे ना हम झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमारा प्रेरणा दाता है पवित्र आत्मा जो सच्चाई की आत्मा है। कि तेरे बहन, और इसलिए हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जब भी गलत काम नहीं करेंगे। क्यों? वी आर लेड बाय द पावर ऑफ द स्पिरिट। जो सच्चाई की आत्मा हम में निवास करता है और हमें संचालन करता है, और इसलिए आत्मा हमें हमेशा सिखाता है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम आत्मा से पूछो, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए, आप सत्य की आत्मा है, मैं जो कर रहे हूं या करने जा रहे हूं सही है क्या गलत है। यू विल इंस्पायर यू, प्रेरणा देता है। पवित्र आत्मा आपके साथ मेरे साथ बातें नहीं करता है, करता है क्या? क्योंकि उसका मुंह नहीं है, इज ए पावर। और वो हमारे साथ कार्य कैसे करता है? थ्रू इंस्पिरेशन। प्रेरणा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? प्रेरित करता है। मुझे बहुत जोर से ये प्रेरणा है वो काम करने के लिए, तभी हम करते हैं। वैसा पवित्र आत्मा जो अच्छा और बुरा है हमें प्रेरित करता है, डू दिस डू दैट, और हम उस प्रेरणा के अनुसार हम चलते हैं। गलत काम करते समय अपने अंतरात्मा बोलता है कि नहीं, व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग। कॉन्शियस तो बताता है, अंतरात्मा बोलता है, फिर भी हम कर लेते हैं, नहीं अनसुना करते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा को क्या करते हैं? हम दबाकर, इसलिए हम गलत काम करते हैं। और सत्य की आत्मा, आगे चलकर पढ़िए साइमन 17 वर्स 17, 14-17 में। आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कौन ग्रहण नहीं कर सकता? संसार। संसार है जो लोग दुनिया में हैं, जो लोग दुनिया के मोह माहे में फंसे हुए हैं, जिन लोगों के जीवन में अभिलाषा है, जिन लोगों के जीवन में दुनिया की चीजों को लालच पाने के लिए, तृप्त करने के लिए हमेशा उनका सोच ही रहता है, मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या रहूंगा, और क्या समाज में मैं कितने बड़े ऊंचे हो जाऊंगा। और जो कुछ उनको स्पर्श करते हैं, जो कुछ वे टेस्ट करते हैं, जो कुछ वे अपने आंखों से देखते हैं, उसी में उनकी लगाव रहता है। मगर आप और मैं सिर्फ टेस्ट में, स्पर्श में, आंखों में नहीं, हमारे जीवन संचालित है कैसे? विश्वास की दृष्टि से। क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसके अलावा
हम ऐसी चीजों पर भी विश्वास करते हैं जो हमें विश्वास हमें दिखाता है, ईश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। इस दुनिया देख सकते हैं, उसको स्पर्श करके हम देख सकते हैं, जीवों से उसको स्वादिष्ट कर नहीं, मतलब हम विश्वास की आंखों से संचालित रहते हैं। हमारे जीवन में विश्वास भी ऐसी एक महान चीज होता है जिसके द्वारा हम संचालित होते हैं। और दुनिया के लोग ऐसी बातों को महत्व नहीं देते हैं और स्वीकार नहीं करते हैं, बट वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं। इसलिए वचन कहता है संसार पवित्र आत्मा को इतनी आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। मगर आप और मैं जो वी गो बियॉन्ड आवर सेंसेस, जो अपने हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, जो अपने आंखें नहीं देखते हैं, उससे बढ़कर हम आगे जाकर विश्वास की आंखों से देखते हैं और हम विश्वास करते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ज्यादा क्रियाशील है और हमें ऐसी चीजों के ऊपर ले जाता है जो ना हमारे आंखें स्पर्श कर सकती है, ना हमारे आंखें देख सकती है। पवित्र आत्मा रेशमा आपके पास है, आप में क्रियाशील है, आप कैसे पहचानेंगे? आप में पवित्र आत्मा है। अब तो मैं अभी बोला, हमने उसको ना स्पर्श कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना अपने आंखों से देख सकते हैं। हाउ डू यू नो दैट द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन यू? सही में आप कैसे पहचानेंगे आपके दिल में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है और कार्य कर रहा है? कैसे पहचानेंगे? आपके पवित्र आत्मा है कि नहीं आप में? कोई वचन तो कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा सदा के लिए रहूंगा। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन यू? कासिमिर, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में कैसे पहचानोगे, है कि नहीं? कासिमिर कहां देख रहे, मेरा को देख रहे, तेरे से देख रहे? क्या बोलते हैं काश्मीर के पीछे? सिंपली स्विच। आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा है, क्रियाशील है, कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे? बोलो। काम करते हैं। क्या बोले? अच्छा काम करते हैं। यस, जो अच्छा काम करते हैं, वेरी गुड। अच्छा काम, हर एक अच्छा काम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होती है, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। सिस्टर मेरी, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पवित्र आत्मा हम में है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? यस, वी आर हैप्पी पीपल। पवित्र आत्मा रहने से वी आर हैप्पी, कभी मुंह नहीं फुलाएंगे। सही में वी विल बी ऑल द टाइम हैप्पी, क्योंकि हमारे ईश्वर दुख का ईश्वर नहीं, मगर इज ए गॉड ऑफ लाइफ, जीवन देने वाला, और हमारे जीवन को फुलनेस ऑफ लाइफ, आनंद से भरने वाला है। और इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं यदि पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में, हम इन चीजों के द्वारा पहचानेंगे। गलाती 5:22, गलातियों के नाम पत्र 5:22, पेज नंबर 293। पढ़िए रेशमा। 5:22 या 5:22। पवित्र आत्मा आपके पास है या नहीं, इससे पता चलेगा। परंतु आत्मा का फल है, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, आनंद, जब सिस्टर मेरी ने बोली आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, अयम संयम। तो संयम, इन सभी सद्गुण हमारे जीवन में हैं। दैट इज अ क्लियर संकेत है हमारे साथ पवित्र आत्मा। आशीष, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखो बहुत सुंदर बात है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, इससे पता चलेगा जब हमारे जीवन में, आप बोलिए, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, जब इन सभी सद्गुण हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा हम में है। प्रेम है, साइमन यस, सबके जीवन में प्रेम है। आशीष,
प्रेम है, पवित्र आत्मा आनंद है। यू मस्ट बी हैप्पी ऑलवेज, दुखी नहीं होना है। और शांति, यू आर वेरी पीसफुल। आकाश भी आपके सर पर गिरना जाए और फिर आपको कोई फिक्र नहीं, आप बड़ी शांति से रहते हैं। सहनशीलता, एक दूसरों को सहन करते हो, सहनशीलता। और मिलनसारी, सबों के साथ वार्तालाप करना। आएगी सिस्टर मेरी, सबों के साथ मिले जुले रहना। आप मिलनसारी है, मिलनसारी है, दयालु है। दयालुता ने हम गरीबों के ऊपर, जरूरतमंदों के ऊपर अपना दया दिखाना, कुछ अच्छे कार्य करना। जैसे सिंपली उसने कहा, दयालुता कार्य का रूप लेना चाहिए। और ईमानदारी, हम कोशिश करते हैं। तो यह इस प्रकार की सद्गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी के जीवन में ज्यादा, किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में 90%, किसी के जीवन में, बट वी ऑल मस्ट ट्राई फॉर 100%। प्रेम हमारे जीवन में 100 गुना आना चाहिए, सहनशीलता 100 गुना आना चाहिए, आनंद 100 गुना आना चाहिए, मिलनसारी। तो पवित्र आत्मा से बोलिए, प्रभु पवित्र आत्मा, आप इन सभी सद्गुणों का स्रोता है। मेरे जीवन में सहनशीलता की कमी है, मैं एक दूसरों को जल्दी सहन नहीं कर पाता, जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे सहनशीलता दीजिए। ऐसा इन वरदानों के लिए हमें पवित्र आत्मा ही से ही हमें प्रार्थना करना है कि नहीं आशीष? तो जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे और इन सभी सद्गुणों से हमें भरने के लिए तैयार है, दिस इज द साइन पवित्र आत्मा हम में विद्यमान है। आगे चलकर हम देखेंगे मत्ती 15:25 में, मत्ती 15:25, पेज नंबर 26, विजय 15:25, पेज नंबर 26, 15:25 विजय को मिल गया, पढ़िए। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ये किसने पूछा? ये कनानी स्त्री। वही अध्याय के ऊपर हम देखेंगे क्या लिखा है। कनानी स्त्री कौन है? जो युद्ध वंश के नहीं थी, अन्य जाति के थे। और कनानी स्त्री आकर प्रभु से सहायता मांगती है। तो यह स्त्री को यीशु के पास लाने के लिए क्या कारण था? अपने परिवार की जरूरतें। क्या जरूरत है? परिवार की क्या जरूरत है? उसका लड़की अब्दुस्त ग्रस्त है, त्रस्त है या ग्रस्त है? त्रस्त है, त्रस्त है, ग्रस्त है। तो यह लड़की जब उसकी बेटी शैतान से पीड़ित है, वो प्रभु तक उसे खींच कर लेकर आई। उसके प्रभु यीशु के प्यार से नहीं, मगर मांगे पूरी करने के लिए। फिर भी यीशु उसे, तुम मांग लेकर आई इसलिए मैं तुम्हें बहाता हूं, नहीं, प्रभु उसे सहायता करते हैं। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन में जब हम प्यार से भरकर यीशु के पास नहीं आते हैं, जब आनंद और खुशी से हम यीशु के पास नहीं आते हैं, प्रभु यीशु हमें आने के लिए मजबूर करता है। ये कनानी स्त्री नहीं तो वो नहीं आती, यदि उसका बेटी का अब्दत पकड़ता तो नहीं आती क्या? नहीं आती। तो जब मांग पड़ी, जरूरत पड़ी, यीशु के पास आती है। और इसलिए यदि हम प्यार से भरकर यीशु के पास नहीं आते हैं, तो यीशु हमें आने के लिए मजबूर करे, क्योंकि हमको छोड़ना नहीं चाहता है, हमसे बहुत प्यार है। और यह कनानी स्त्री युद्ध वंशी का नहीं है, फिर भी यीशु के पास आकर क्या कहती है? अनुनय विनय करती है, प्रभु मेरी बेटी अब्दुस्त ग्रस्त है, उसे छुटकारा दीजिए। यानी माँ अपनी बेटी के लिए क्या करती है? प्रार्थना करती है। इसे हमें क्या सीखने को मिलता है? यीशु हमेशा सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है। और ये तो माँ बाप अपने बच्चों को यीशु के पास ले आना। इसकी बेटी, कनानी स्त्री का बेटी अब्दुस से ग्रस्त था, मगर क्या हमारे बच्चे भी शैतान की प्रलोभन से पीड़ित है?
जब हमारे बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं कि नहीं साइमन? कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई गाली देता है, कोई आलसी है, अनेक प्रकार की कमियां हैं। तो ये इस के द्वारा यीशु हमसे बताते हैं हर माता पिता अपने बच्चों की जीवन के सुधार के लिए, अपने बच्चे हर बुराई से मुक्त होने के लिए किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना है। और इसलिए हम माँ बाप का कर्तव्य अपने बच्चों के लिए यीशु से प्रार्थना करना। प्रार्थना ऐसी प्रार्थना नहीं, मगर विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और दिल से लगातार लगन से प्रार्थना करना है। और जब माता पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चों की मुक्ति के लिए यीशु से प्रार्थना करेंगे, जरूर यीशु बच्चों के जीवन से हर बुराई को दूर करते हैं और उनके जीवन में नयापन लाते हैं। और इसलिए माँ बाप यह मत सोचे कि मेरा लड़का बेकार हो गया है, वो गलत बात नहीं सुनता है, यहाँ जाता है वहां जाता है, रात को 12 बजे घर आता है, उसे छोड़ना नहीं। यीशु के पास लाने का जवाबदारी किसका है? हर माँ बाप का है। जैसे एक कनानी स्त्री अपनी बेटी की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है, वैसे हर माँ बाप अपने बच्चों के जीवन में सुधार के लिए, अच्छे गुणों को दिल में भरने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों से भरने के लिए हर माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों को लेकर यीशु के पास आएंगे। इसे जवाबदारी ऑफ हर पेरेंट्स यीशु के पास लाने के लिए। आगे चलकर हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51। स्तोत्र ग्रंथ, सिंपली पर स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 11 पेज नंबर 853 51:11 सिंपली 51:11। किरण, आपको हिंदी आता है क्या? ये बाइबल दो ना रेशमा, ये बाइबल दो। 51:11 स्तोत्र ग्रंथ सिंपली पढ़िए। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। तो दाऊद राजा अपने जीवन के अनुभव के बारे में यह बताता है। क्या बताता है? वचन 11 में, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, बोलिए, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, और अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। तो साइमन, दाऊद राजा ईश्वर से प्रार्थना करता है, ये मेरे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मुझे एक नया दिल दे दे करके पूछता है। उसने कौन सा अपराध किया? आशीष कौन सा अपराध किया? ईश्वर से बोलता है मेरा हृदय कलंकित हो गया है, मुझे नया दिल दे दे करके पूछता है। कौन सा अपराध किया? यस, बातशीबा के साथ उसने व्यभिचार किया। आपने नहीं सुना? एक दिन छत के ऊपर टहल रहा था, एक स्त्री स्नान कर रहे थे, सो उसने पाप करने के बाद वो होश में आ गया है, और जब होश में आकर कहता है मैं पापी हूं, दैट इज द साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन यू। जब हम यह महसूस करते हैं मैं पापी हूं, मेरा हृदय कलंकित हो गया है, मुझे सुधार की जरूरत है, जब आप अपने मन में यह सोचते हो, दैट इज द साइन ऑफ द होली स्पिरिट। आपके जीवन में पवित्र आत्मा क्रियाशील है। तो दाऊद राजा पाप करने के बाद यूं ही वैसे नहीं रहता है, और वह अनुभव करता है जिस दिल में पाप है, जिस दिल में व्यभिचार है, जिस शरीर में अंधकार है, वहां पवित्र आत्मा वास नहीं कर सकता है, और वह पवित्र आत्मा वास नहीं करने से वो अनुभव करता है, और इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, मेरे ईश्वर मेरे
पापों पर दृष्टि डाल, मैं तो गलत किया हूं, मगर मेरे पापों को अनदेखा कर और मेरे अपराध को मिटा दे। जब ईश्वर से प्रार्थना करता है, वो जानता है कि मेरा दिल जो गंदा हो गया है, दुनिया के कोई व्यक्ति उसे साफ नहीं कर सकता। हमारे पाप की मैल कोई धो नहीं सकता है। धो सकता क्या? नहीं। दुनिया की कोई व्यक्ति हमारे मैल को धो नहीं सकता, सिर्फ यीशु ही, ईश्वर ही धो सकते। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, ये मेरे ईश्वर, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। और कहता है, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन सुदृढ़ बना और अपनी सान्निध्य से मुझे दूर ना कर। जब हम पाप करते हैं, जब हमारे दिल में अंधकार है, मनमुटाव है, नफरत है, गुस्सा है, ईश्वर वहां वास नहीं कर सकता। इसलिए मेरे आपकी सान्निध्य से मुझे दूर ना कर। और बड़ी बात है, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। जब हमारे दिल में बुराई है, पाप है, अंधकार है, पवित्र आत्मा हम में से निकल जाता है, वास नहीं करता है कि नहीं रेशमा? और इसलिए कहता है, मुझे आपकी पवित्र आत्मा चाहिए। और इसलिए हमें पाप स्वीकार करने की जरूरत है। जब हम गलत करते हैं, दाऊद के समान प्रार्थना, प्रभु मेरा दिल कलंकित हो गया है, मेरे अपराध मिटाने की कृपा। क्योंकि जब मेरे दिल में पाप है, स्वीकार नहीं करता, मैं पवित्र आत्मा से वंचित रहता हूं। और पवित्र आत्मा सहाय के बिना हम जीवन जी सकते हैं? नहीं। यीशु कहता है, जैसे तुम मेरे बिना जीवन नहीं जी सकता, वैसा सहाय के बिना जीवन नहीं जी सकता। तुम सूखी डाली की तरह। इसलिए पवित्र आत्मा निरंतर हम में कार्य करने के लिए हमें पवित्र रहने की जरूरत है कि नहीं आशीष? क्या रहने की जरूरत है? पवित्र रहने की जरूरत है और शुद्ध रहने की जरूरत है। और इसलिए हम हमेशा प्रयास करना चाहिए पवित्रता में जीवन बिताने के लिए। और 143:10 स्तोत्र ग्रंथ 143:10 किरण पढ़ो। स्तोत्र ग्रंथ 143 919 स्तोत्र ग्रंथ 143 किरण 143:10 प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, मेरे ईश्वर है। तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले। आप इस वचन की मेरे बात बोलिए, प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने के लिए शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले। समतल मार्ग ये मार्ग नहीं है जो हमें लाल कारपेट, रेड कारपेट के रास्ता नहीं। समतल मार्ग, समतल मार्ग ईश्वर की दृष्टि से वही होता है विजय, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। जो रास्ता आप जाना चाहते हो वो समतल मार्ग नहीं है। मगर अक्सर हम यही पसंद करते हैं, ये रोड पे जाने से, ये काम ऐसा करने से जल्दी समाता। आशीष बोलता फादर इसको ऐसा करते, मैं बोला नहीं, इसको ऐसा करने से ज्यादा मजबूती रहेगा। ये आशीष क्या बोलता जल्दी खत्म करने के लिए, थोड़ा तकलीफ उठाने के लिए, फादर इसको ऐसे कर देंगे। मैं बोला नहीं, ऐसे कर भी सकता मगर ऐसा करने से ज्यादा दिन चलेगा। तो वैसा हम अपने जीवन में सरल रास्ता लेने के लिए प्रयास करते हैं। मगर ये समतल मार्ग में ले चलने के लिए मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। तो वह पवित्र आत्मा हम में रहने से हमें कौन सा रास्ता लेना है जो ईश्वर के इच्छा के अनुकूल है, वो हमें प्रकट करता है। और आगे चलकर हम देखेंगे पवित्र आत्मा तेरी इच्छा को जानने के लिए हमें मदद करता है। किसकी इच्छा? ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, कैसे पहचानेंगे? पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है। और हे पिता हमारे प्रार्थना में बोलते कि नहीं, तेरेसा बहन क्या बोलते हैं ईश्वर की इच्छा के बारे में? तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। कैसे पूरी होगा? जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए पिता ईश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए हमें कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा मदद करता है। इसलिए हमें निरंतर पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीने के लिए जरूरत है।
प्रज्ञा ग्रंथ 145 तेरे बहन प्रज्ञा ग्रंथ 145 प्रज्ञा ग्रंथ पेज नंबर 987 145 यानी पहला अध्याय 4 और 5। पेज नंबर 187। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है यस और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है, वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता है। बहुत सुंदर वचन, आप लोग वचन में मेरा बहुत बोलिए। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करता जो बुराई की बातें सोचते हैं और वो शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है, वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता है और अन्याय से अलग रहता है। तो सबसे पहले बात है पवित्र आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करता है जो बुराई की बातें सोचते हैं। काम गलत काम करना अलग बात है, जब हमारे विचार ठीक नहीं है, when our thinking is not right, पवित्र आत्मा हम में वास नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा अपने एक एक छोटे छोटे विचारों को भी जानता है, इसलिए हमारा सोच विचार हमेशा क्या होना चाहिए साइमन? पवित्र होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, गलत विचार नहीं। गलत विचार करते हो, कोई जवान लोग बोलते हैं फादर जी मुझे हमेशा गलत विचार मन में आते रहता है, बुरे विचार आते रहता है। तो इस बुरे विचार को हमारे दिमाग से साबुन से धो सकते हैं। कैसे? बुरे विचार तो आएंगे ही, मगर कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम उसे उबर कर आ सकते हैं? बोलो, बुरे विचार तो आता ही है, मगर कैसे विचारों को हम कैसे शुद्ध करेंगे? साबुन से धो सकते हैं, प्रार्थना से कर सकते हैं और पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे विचार शुद्ध होने के लिए आशीष क्या करना चाहिए? यस, वचनों को दिमाग में रखना है। वचनों को दिमाग में रखने के लिए ध्यान से सुनना है और सुनने के लिए हमें पढ़ना है। तो जब हमारा दिमाग में सोच में प्रभु के वचन भरा रहता है, फिर दुनियादारी विचार, पाप की विचार हमारे दिमाग में नहीं आएगा। और जब हमारे दिमाग में ईश्वर के वचन के लिए जगह नहीं है, फिर जरूर दुनिया के विचार हमारे दिमाग में प्रवेश करेगा और हर प्रकार की बुराइयों को ले जाएगी। है कि नहीं विजय? तो हमारे दिल दिमाग को किससे भरना है? प्रभु के वचनों से भरना है। और जब प्रभु के वचन रहेगा वो सामर्थ्यवान है, हर बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। आगे चलो हम देखते हैं, बुरी बातें सोचने वाले में प्रवेश नहीं करेगा आत्मा। दूसरा है, जिस शरीर में निवास करती है पाप के अधीन रहने वाला शरीर। कौन सा शरीर आशीष? पाप के अधीन रहने वाला शरीर। कोई कोई लोग गलत काम किए बिना रह नहीं सकता है, उनकी आदत पड़ गई है, उनको गलत काम, शरीर का दुरुपयोग करना ही है। और जब हम अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं, गलत काम करते हैं, पाप के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस शरीर में पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा। देखो क्या क्या, ना केवल कार्य मगर सोच से भी पवित्र आत्मा दूर हो जाता है। अभी जिस शरीर में आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, आज तंबाकू खाते हो, जो शरीर में बुरी आदत है, पाप की गुलामी है, फिर ईश्वर उस गुलामी शरीर में वास नहीं कर सकता है कि नहीं? तो इसलिए हमारा शरीर को हमें पवित्र रखना है, अच्छे भोजन खाना है, अच्छे से हिसाब से खाना है। और अन्य उल्टा उल्टा चीजों को खाकर अपने शरीर को हम बर्बाद करेंगे तो ईश्वर हमारे शरीर में वास नहीं कर। इसलिए वचन कहता है उस शरीर में निवास नहीं करती, बोलिए, जो पाप के अधीन है।
अधीन है, गोलू क्या बोलते इसको, अधीन है, पाप के पास में रहना, अधीन रहना है, गुलाम रहना, उसके बिना वो रह नहीं सकता। अच्छा खाना खाया, बिरयानी खाया सिस्टर मेरी, उसके बाद सड़ा वाला तंबाकू इधर लगाना ही है, इसका अधीनता है, गुलाम बन गई नहीं, उसके लिए क्या बन गया, गुलाम बन गया। इसलिए जो अधीन है, हम किसी के अधीन नहीं होना है, सिर्फ हमें पवित्र आत्मा का अधीन होना है कि नहीं आशीष? सिर्फ हम यीशु के अधीन होना है, पवित्र आत्मा के अधीन होना है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदत के अधीन होने से हम क्या हो जाएंगे, हम पाप के अधीन हो जाते हैं और पवित्र आत्मा हमें वास नहीं करता। और दूसरी बात है, वचन कहता है छल कपट से घृणा करता है। छल कपट किसको बोलते हैं? छल कपट, सच नहीं बोलना, छल कपट। साइमन क्या बोलते हो? छल कपट में धोखा देना। कासिम क्या बोलते? छल कपट। बहुत कपटी बोलते नहीं, ये बहुत कपट है, मन में कपट है ना, कपटी है ना, अंदर एक बाहर एक, बाहर अच्छे से बोलेंगे आओ आओ, अंदर ही बोलेंगे साला कब जाएगा वापस, लेकिन छल कपट जो ऐसे अंदर एक बाहर एक जो नाटक करते हैं, ऐसे लोगों को भी पवित्र आत्मा पसंद नहीं। ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, घृणा करता है और मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता है। अन्याय करने वाले, आप अन्याय करते हो, अन्याय करने वालों के साथ पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। सिस्टर मेरी अन्याय करते हो? नहीं करते। खरगोश के बराबर खाना नहीं दिए तो अन्याय करते उसके साथ आप नहीं। तेरे में अन्याय करने वालों के साथ पवित्र आत्मा नहीं रह सकता है। तो इसलिए हमें जीवन में पवित्र आत्मा से हमें संचालित होना है। इन सभी बुराइयों से हमें क्या करना है साइमन? दूर रहना है। 2 तिमोथी 1:7 में हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी, सिस्टर मेरी, 2 तिमोथी 1:7, 3:28, 2 तिमोथी 1:7, पेज नंबर 328, 2 तिमोथी 1:7। कासिम पढ़ा क्या अभी? बोलो पढ़े। ईश्वर ने हमें विविधता नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बात बोले। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। मतलब ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं, वीरता में किसको बोलते हैं बोलो? डरने वाला, डरपोक। यदि हम में पवित्र आत्मा है तो हम कभी डरेंगे नहीं। ना किसी से, लोगों से डरना है, ना कोई आत्मा से डरना है, क्योंकि वह आत्मा वीरता का आत्मा नहीं मगर धैर्य की आत्मा है, हिम्मत का आत्मा है और प्रेम का आत्मा है। और इसलिए ना हमसे कभी डरना है, किसी से डरना है या भयभीत होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम में रहने वाला, हमें प्रेरित करने वाला वीरता का आत्मा नहीं मगर सामर्थ्यवान आत्मा है, करेजियस स्पिरिट। और वही आत्मा से भरकर प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के लिए जाता है। यदि डरा हुआ आत्मा तो वो नहीं जाता कि मरने के लिए नहीं जाएगा। वीरता का नहीं मगर ताकतवर आत्मा यीशु को मिला और हम सबों को भी वही आत्मा मिला है। और इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अपने प्रतिदिन के काम में बड़ी हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ रहने वाला कौन है? हिम्मत देने वाला आत्मा है। अपने ड्यूटी पूरा करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। और हमें प्रेम का आत्मा मिला है, सबों के साथ प्यार भाव से रहने के लिए, लड़ाई झगड़े से नहीं मगर प्रेम भाव से रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा मिला है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 1:22। 2 कोरिन्थी, बोलो पढ़ो, बोलो अभी पढ़ा, काशी में पढ़ो। 2 कोरिन्थी 1:22, 2 कोरिन्थी 1:22।
1:22 उसी ने हम पर अपनी मोहर लगाई और देश के रूप में हमारे हृदयों को खोलकर आत्मा प्रदान किया। बहुत सुंदर वचन, आप इस वचन में मेरे बोलिए, उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई है और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। तो गोले वचन बताता है अपने ऊपर मुहर लगाई है। मुहर मीन्स स्टैंप लगाया। यदि कोई अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट को स्टैंप लगा के सील लगा के बंद कर दिया तो उसको कोई खोल सकता है क्या? मतलब जिसको खोलना वही अधिकारी है, वो खोलेगा। और जो अग्रीमेंट हुआ है वो सच्चा है, उसमें कोई झूठ नहीं है। दैट इज द स्टैंप। वैसा संत पौलुस हमें बताते हैं जैसे अग्रीमेंट सही होता है और पक्का रहता है, वैसा ईश्वर ने हम सबों को स्टैंप लगाकर अपना बना दिया है। वी बिलोंग टू जीसस। हमें दुनिया की कोई भी शक्ति प्रभु से छीन नहीं सकता। वी आर स्टैम्प्ड। स्टैम्प बोल के क्या कहते हैं? वी बिलोंग टू जीसस। हम यीशु के हैं और इसलिए हमें कोई छीन नहीं सकता है। और यदि हम यीशु के हैं और यीशु के द्वारा हम सब दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं तो क्या मिलेगा? यीशु की आत्मा हमें भी मिलेगा, क्योंकि हम यीशु के हैं और यीशु के लोगों को यीशु की आत्मा मिलेगा। तो इस प्रकार हम सबों को मुहर लगाकर पवित्र आत्मा ने हम सबों को कब्जा कर लिया है और इसलिए हम पूरे अधिकार के साथ, अपने पूरे अधिकार के साथ हम पवित्र आत्मा से मांग कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, आई बिलोंग टू जीसस। और जो कोई लोग यीशु के पक्ष में है वो सब पवित्र आत्मा के पक्ष में है और इसलिए हम पूरे अधिकार के साथ पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं, मुझ में रहिए, मेरे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अनाथ छोड़कर मत जाइए, मेरे जीवन के हर कदम मेरे संग चलिए। जो कुछ आपको जरूरत है वह सहायक पवित्र आत्मा निरंतर आपके साथ रहेगा और आपको मदद करेगा। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम मांग कर सकते हैं। आगे चलकर 1 कोरिन्थी 3:16 में, 1 कोरिन्थी 3:16 सिस्टर मेरी पढ़िए। 1 कोरिन्थी 3:16। सिस्टर मेरी 3:16। अंजना पढ़ो ना। क्या आप यह नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? यस। और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। बहुत सुंदर वचन। आप लोग बोलिए, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर की आत्मा आप में निवास करता है? ईश्वर कहाँ वास करते हैं बोलो? मंदिर में। सब जगह पे पर विशेषकर मंदिर में वास करते हैं और वही यीशु हमारे दिल में भी वास करता है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं जितना ईश्वर की उपस्थिति इस मंदिर में है उतना ही उपस्थिति हमारे एक व्यक्तियों के दिल में है। इसलिए क्या आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है इसे नहीं जानते हैं? और यदि मंदिर पवित्र है तो उतना ही पवित्रता हमारे दिल में भी होना चाहिए। और यदि हमारे एक व्यक्तियों का दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए हम एक दूसरे को आदर करना है। सही में किसी को थप्पड़ मारना नहीं, किसी को गाली नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के मंदिर है, ईश्वर उनमें वास करते हैं। इसलिए एक दूसरे को गाली देते हो रेशमा? अब जब आप गाली देते हो या गिविंग गाली तो ईश्वर का मंदिर को गाली दे रहे हो। आई सिस्टर मेरे आप गाली देते हो एक दूसरों को? सिस्टर अंजना को गाली देते हो? यू आर गिविंग गाली टू जीसस। उस शरीर में वास करने वाले यीशु को आप गाली देते हो। इसलिए वी मस्ट रेस्पेक्ट वन अनदर। है कि नहीं विजय? वी मस्ट रेस्पेक्ट वन अनदर क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ईश्वर हमें वास करता है तो हम एक दूसरों को आदर और इज्जत से देखना चाहिए और एक दूसरों की सेवा करना चाहिए।
आखिरी वचन एफेसी 5:18। एफेसी 5:18 साइमन। पेज नंबर 300। एफेसी 3:18 आखिरी वचन साइमन के लिए। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने। 5:18 ओके पढ़िए। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यस, बहुत सुंदर वचन। आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करे, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहे। तो संत पौलुस हमें एफिसियों को बताते हैं, उस समय साइमन एफिसी लोग बहुत दारू पीते थे। क्यों? क्योंकि वहां अन्य जाति के लोग उसी प्रकार करते थे और उनके आदत में ये मिलकर ऐसा करते थे, क्योंकि उन अन्य जाति के लोगों के लिए एक ईश्वर था, भगवान जिसको आप बोलते हैं। बकेयुस नामक एक भगवान था। क्या नाम है? बकेयुस। बकेयुस नाम भगवान, जैसे गॉड ऑफ पैसा के लिए कौन से ईश्वर बोलते हैं? लक्ष्मी। विजडम ज्ञान के लिए, ऐसा उन लोगों के लिए दारू का ईश्वर था बकेयुस। लोग क्या करते थे? बकेयुस के त्योहार मनाने के लिए खूब दारू पीते थे, क्योंकि वो समझते थे भाई जितना ज्यादा पीऊंगा और नाचूंगा उतना मेरा बकेयुस क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। ये मेरे लिए, ईश्वर के लिए मेरी पूजा है। और इसलिए बकेयुस के नाम जब त्योहार हम लोग रास्ता देखते थे कब आता है, बकेयुस के त्योहार में खूब पीते थे और दौड़ कर जाते थे, खेलते खेलते और चिल्लाते आते थे और खूब मस्ती करते थे। और यह बुरा गुण अपने लोगों में भी आ गई, एफिसी लोगों में भी आ गई। इसलिए संत पौलुस कहते हैं ऐसे दारू पीकर घूमना दौड़ना के बदले में वो बुरी बात है। और इसलिए आपको किस बात में लगना है? आत्मा से भरकर आपको भजन गाना है, स्तोत्र करना है, आध्यात्मिक गीत गाना है और हृदय के प्रभु के आदर में गाते बजाते रहो। क्योंकि जब हम नशे में आ जाते हैं, इससे हमें शरीर की गलत कामों में हमें प्रेरित करता है। और इसलिए किसी प्रकार के नशे में हमें नहीं पड़ना है, मगर ईश्वर की आत्मा से भरकर हमें प्रभु के गीत में लगे रहना है। तो इस प्रकार आज प्रभु यीशु हम सबों को अपने जीवन में पवित्र आत्मा के महत्व के बारे में हमें बताते हैं। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उस महान सहायक पवित्र आत्मा, ये मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम सबों को यह आश्वासन मिला है, क्योंकि यीशु कहते हैं मैं तुम्हें कभी अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुंदर आश्वासन के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और जैसे हमने वचन में सुना, पवित्र आत्मा उस शरीर में निवास नहीं करता है जो पाप के अधीन है, जो नशे के अधीन है, हर प्रकार की बुराई के अधीन है। ये प्रेमी पिता, जैसे दाऊद राजा ने प्रार्थना किया, ये मेरे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मुझे एक नया दिल दे दे और मुझे पवित्र आत्मा से वंचित ना कर। उसी प्रकार दाऊद राजा के साथ मिलकर हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं। हम पापी हैं, हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, गुलामी आदतें हैं, जो हमारी सोच है जो बुरा है, जो हमें पवित्र आत्मा से वंचित करता है, इन सभी बुराइयों से हमें धो दीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से धोकर हम सबों को आपके शरीर को समान हम सबों को पवित्र बना दीजिए, जिससे हम निरंतर आपकी आत्मा से संचालित किए जाकर पवित्रता में जीवन जी सके, आपके राज्य के लिए कार्य करने वाले बने। हम यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।